हर रोज ठीक 3:10 पर स्कूल बस ड्राइवर रमेश बस रोकता और वही नज़ारा दोबारा देखता। छोटे बालों वाली वो 6-7 साल की बच्ची पंखुड़ी खिड़की के कोने में चुपचाप रोती रही। लेकिन आज जब रमेश ने उसे उतारा और बस की आखिरी सीट के नीचे झांका तो उसे कुछ ऐसा मिला जिसने उसकी रूह तक हिला दी। रमेश पिछले 18 साल से स्कूल बस चला रहा था। गर्मी, बरसात, सर्दी, मौसम चाहे जैसा हो, वो हर सुबह बच्चों को मुस्कान के साथ ले जाता और शाम को सुरक्षित घर पहुंचाता। उसे अपने काम से लगाव था और बच्चों से तो और भी ज़्यादा। लेकिन पिछले 2 महीनों से एक बच्ची उसके दिल में जैसे हमेशा चुभती रहती। पंखुड़ी, छोटी सी, दुबली पतली, प्यारी सी लड़की। वो कभी शरारत नहीं करती, कभी हंसती नहीं, कभी किसी से बात नहीं करती। बस की खिड़की के पास बैठकर चुपचाप बाहर देखती रहती, जैसे कोई गहरी चोट सांस लिए चल रही हो। सबसे ज़्यादा डरावनी बात थी, वह हर रोज़ रोती थी। बस में चढ़ते वक्त भी, स्कूल पहुंचते समय भी और घर उतरते समय भी। रमेश उससे पूछता, बेटा क्या हुआ, क्यों रोती हो? वह बस अपना बैग कसकर पकड़ लेती और सिर हिला देती, कुछ नहीं। लेकिन कुछ नहीं कभी इतना बड़ा बोझ नहीं लगता जितना उस बच्ची की आंखों में नजर आता था। एक दिन कुछ अलग था। उस दिन हल्की बारिश हो रही थी। बस में थोड़े ही बच्चे रह गए थे। पंखुड़ी हमेशा की तरह अपनी सीट के कोने में सिमटी हुई बैठी थी, लेकिन आज उसके आंसू ज़्यादा तेज थे, उसके हाथ भी कांप रहे थे। रमेश चिंतित हो उठा। उसने धीरे से पूछा, पंखुड़ी क्या डर लग रहा है? लड़की चौंकी नहीं, बस अपनी बड़ी बड़ी आंखों से रमेश को देर तक देखती रही। उसमें एक ऐसी खामोशी थी जो किसी तूफान का संकेत दे। वह कुछ बोलने वाली थी, तभी बस उसके स्टॉप पर रुक गई। घर का दरवाज़ा हमेशा की तरह आधा खुला था, लेकिन कोई बाहर नहीं आया। पंखुड़ी बिना पीछे देखे दौड़ती हुई अंदर चली गई। रमेश की चिंता बढ़ती जा रही थी। वह गाड़ी आगे बढ़ाने ही वाला था कि उसकी नज़र पंखुड़ी की सीट पर पड़ी। उसका पानी का बोतल वहीं रह गया था। रमेश बोतल उठाने गया तो उसका पैर सीट के नीचे किसी कागज जैसी चीज़ से टकराया। वह नीचे झुका और एक छोटी सी मुड़ी तुड़ी डायरी मिली। रमेश का दिल धक से रह गया। डायरी का पहला पन्ना। उसने डायरी खोली। पहला पन्ना किसी बच्चे की लिखावट जैसा था। डैडी आज फिर मम्मी को मारा, मुझे भी कमरे में बंद कर दिया। रमेश के गले से आवाज़ तक नहीं निकली। उसने अगला पन्ना पलटा। स्कूल जाने से पहले डैडी ने कहा, अगर किसी को बताया तो मम्मी को हमेशा के लिए सुला दूंगा। रमेश के हाथ कांपने लगे। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था। न जाने कब बारिश बूंदों से आंधी में बदल गई। बस के अंदर भी मानो तूफान आ गया हो। एक और पन्ना और एक सच्चाई जो सब बदल दे। रमेश अंकल अच्छे लगते हैं, काश मैं उन्हें बता पाती कि मुझे डर लगता है रोज। मम्मी रात को बहुत रोती है, उनके हाथ में पट्टी बंधी थी। आज डैडी ने कहा कि अगर मम्मी बोलना नहीं सीखेगी तो मुझे भी। अगला हिस्सा पन्ना फटने की वजह से गायब था, लेकिन इतना पढ़ना ही काफ़ी था। रमेश की आंखें भर आई। वह कभी नहीं सोच सकता था कि रोज बस में चढ़ने वाली एक मासूम बच्ची इस तरह का नरक झेल रही होगी। आज वह चुप नहीं रहेगा। रमेश डायरी हाथ में लेकर पंखुड़ी के घर की तरफ बढ़ा। वह पहले तो बस के बाहर खड़ा रहा। पहली बार उसे डर लगा। ये मामला स्कूल का नहीं था, पुलिस का था। लेकिन तभी घर से एक हल्की सी चीख सुनाई दी। रमेश ने बिना सोचे दरवाज़ा धक्का देकर खोल दिया। अंदर का नज़ारा देखकर उसकी रगें तक पिघल गई। एक आदमी शराब के नशे में चीख रहा था। पतली सी औरत पंखुड़ी की माँ जमीन पर गिरी हुई थी और पंखुड़ी दीवार के पास सिमटी रो रही थी। रुको, रमेश चिल्लाया। आदमी मुड़ा, गुस्से से लाल आंखें तैरते हुए, कौन है तू? लेकिन रमेश अब रुकने वाला नहीं था। वह पंखुड़ी की ओर बढ़ा, उससे पीछा किया और गुस्से में बोला, बस बहुत हो चुका। बच्ची और इसकी माँ को इस दरिंदगी से निकाल कर ही जाऊंगा। आदमी ने हाथ उठाया,
लेकिन रमेश ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में एक पिता, एक इंसान, एक रक्षक का आक्रोश चमक रहा था। पुलिस आ रही है, रमेश बोला, और इस बार कोई बचा नहीं पाएगा। पुलिस आई और सच सामने आया। रमेश ने डायरी सौंप दी। पंखुड़ी की माँ फूट फूट कर रोती रही। पड़ोसी भी जमा हो गए। सबको असली तस्वीर पता चल गई। बदसलूकी, घरेलू हिंसा, बच्ची को धमकाना, सबके सब सबूत बन गए। डैडी को उसी समय गिरफ्तार कर लिया गया। रमेश ने पंखुड़ी को गोद में उठाया। वह चुपचाप उसके कंधे पर सिर रखे सिसक रही थी। कुछ महीनों बाद रमेश एक दिन बस चला रहा था कि किसी ने पीछे से उसका कंधा थपथपाया। वह मुड़ा। पंखुड़ी हंस रही थी। हाँ, हंस रही थी। उसके गालों पर धूप की तरह चमकती मुस्कान थी। उसकी माँ अब सुरक्षित घर में नौकरी कर रही थी। पंखुड़ी थेरेपी जा रही थी और रमेश अब सिर्फ बस ड्राइवर नहीं था, वो उनके लिए परिवार जैसा बन गया था। अंकल, पंखुड़ी ने कहा, देखो मैंने आपके लिए एक ड्राइंग बनाई है। ड्राइंग में एक स्कूल बस थी। सामने खड़े थे रमेश अंकल। उनके हाथ में पंखुड़ी का हाथ ऊपर लिखा था, मेरी बस में वो बैठती है, लेकिन मेरा दिल कहता है वो अब मेरी बच्ची है। रमेश का गला भर आया, आंखें नम हो गई। उसने पंखुड़ी के बालों पर हाथ फेरा। बेटा, अब तुम कभी अकेली नहीं हो। बस आगे बढ़ी और उसके दिल में पहली बार लगा, इन 18 सालों का सफ़र किसी एक मुस्कान के लिए ही था। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।